प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जैमसी की। आज मैं अपनी टेस्ट मनी भी बोल सकते हैं, गवाही स्टोरी भी बोल सकते हैं मेरी 3 साल की, पिछले 3 साल की जो मेरे साथ हुआ वो मेरी लाइफ थी पिछले 3 साल पहले। क्योंकि पिछले 3 साल पहले मैंने परमेश्वर की सेवा करनी शुरू की, परमेश्वर के लिए गाना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू की। तो जब मैंने स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग आसान नहीं थी। मेरा चारों ओर से विरोध होने लगा। जब मैंने स्टार्टिंग की काफ़ी मेरा विरोध हुआ। मुझे बहुत अंदर से था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, परमेश्वर के लिए गाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। काफ़ी परमेश्वर के दासों ने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स भी दिए थे, मुझे प्रोफेसी भी की थी कि परमेश्वर तुझे मौका देंगे। तो वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। पर जो ये स्टार्टिंग थी, जब मैंने स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग करते टाइम काफ़ी मेरे विरोधी हो गए। जैसे जिस जगह मैंने वर्शिप की स्टार्टिंग की, जिस चर्च में मैंने स्टार्टिंग की, वहाँ मैं गया। जाते ही मैंने, जैसे पहले तो मैं ठीक है टीम में था, क्वायर में था। पहले मैंने कैमरामैन से स्टार्ट किया। मैं लाइव चलाता था फ़ोन में, हाथ में फ़ोन लेके। तो वहाँ से लेके फिर मुझे क्वायर में ज्वाइन किया, वहाँ मैं गाने लगा। फिर मैंने टेस्ट मनी जो लेते हैं वो ज्वाइन किया, टेस्ट मनी लेता था लोगों की। तो जो मेरे साथ के थे, जो वहाँ थे, वहाँ के मेंबर चर्च के, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को मैसेज करने शुरू किए कि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाली हुई है, यूट्यूब पे भी वीडियो, जो मैसेज करते थे जो एक दूसरे को कि मरकुस कोई चर्च का डॉन नहीं है, इसने सबको अपने हाथों में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरी खिलाफत करने लगे। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की मुझे वहाँ से निकालने की। जब मैंने चर्च जाना, मेरा पीछा भी किया जाता था। फिर क्या हुआ, मेरी आईडी से, तो मेरी आईडी जो थी उससे इन्होंने छेड़खानी की। मेरी आईडी को हैक किया कि कुछ मिले, क्ल्यू मिले, कोई कुछ मिले जिससे हम साबित कर सके कि ये लड़का गलत है, कि इसने किसी लड़की को या किसी को मैसेज तो नहीं किया। जब इन्होंने मेरी आईडी हैक की, इन्हें कुछ नहीं मिला। तो इन्हें कोई मौका तो मिला नहीं, इन्होंने फिर किया गया, मेरी आईडी ली, हैक की। मैंने तभी न्यू आईडी बना ली, चल कोई बात नहीं। काफ़ी कोशिश की आईडी छुड़ाने की, नहीं हुआ। तो इन्होंने लड़कियों को मैसेज करने शुरू किए मेरे नाम से कि मरकुस बोल रहा था कि मैं तुम्हें आईडी देता हूँ, उस लड़की से बात करना। तो उनमें से एक सिस्टर मुझे जानते थे, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। वो मेरे साथ झगड़ा करने लगी कि तुम ऐसे बोलते लोगों को, ये वो। मैं काफ़ी सोचने लगा, टेंशन लेने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगने लगे, काफ़ी कुछ उन्होंने कर दिया। तो मैंने क्या करना, काफ़ी लोगों को बताया, मेरी फैमिली को बताया, चर्च के लीडर्स को बुलाया। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया कि ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। सब ने मुझे ठुकराया, नहीं हो सकता। मैं अकेला पड़ गया, सोचता रहता मैं। तो मुझे फिर मैसेज आने लगे धमकियों भरे, तेरा ऐसे कर देंगे, वैसे, हम तेरे वहाँ से ही हैं, तू चर्च में गाता है ना, तूने आज ये सॉन्ग गाया, आज तूने ये कपड़े पहने, तू इस रास्ते से गया, आज तू यहाँ गया था, इतने बजे तू यहाँ था। मुझे काफ़ी मेरे बारे में बोलने लगे। मैं सोचा यार मैं अकेला तो था, मेरे साथ कोई था नहीं। तो ये इन्हें कैसे पता सारी बातें, मेरा पीछा किया जाता था। तो मुझे लड़कियों की आईडियों से मैसेज आने कि तेरा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुझे हमने बांध लिया, तू कहीं नहीं जा सकता। मैंने बोला अच्छा। वो तो वैसे बातें कर रहे थे मेरे क्रिश्चियन, जैसे अन्य जाति नहीं होते जो जादू टोने करते कि तुझे हमने बांध लिया, तू कहीं नहीं जा सकता। मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मेरी कोई सुन नहीं रहा था। जब मैं डिप्रेशन में गया, मेरे इंजेक्शन लगने शुरू हुए, एलर्जी हो गई पूरे शरीर पे। मेरे इंजेक्शन लगने लगे। मेरे घर वालों ने, मैंने रूम में बैठे रहना, सोचते रहना,
दीवारों की ओर ऐसे देखते रहना कि ये क्या हो रहा है। बाहर नहीं निकलता था, डर था, क्योंकि जब मैंने बाहर निकलना मुझे तभी मैसेज आना, अब तू यहाँ है, ये कर रहा है, ये तूने पहना है, वैसे ऐसे। मैं बाहर निकलना बंद कर दिया। संडे जाना बस चर्च में, जब मैंने पुलपिट पे जाना, गाना शुरू करना, गा तो मैं कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, ठीक है, गा रहा हूँ, पर जो मेरा दिमाग है वो कहीं और ही होता था कि अब वो मुझे देख रहे हैं, अब मुझे कुछ सुन रहा है, मुझे फिर मैसेज आएगा। तो एक मेरा दोस्त था वहाँ, बहुत अच्छा, ये पिछले 3 साल, 2.5-3 साल इतना मैं घर पे नहीं रहा जितना उसके साथ रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं उसके साथ रहता था, वहीं मैंने रह लेना, चर्च में रुक जाता था मैं। काफ़ी टाइम मैं उसके साथ रहा। सेम चाल क्या चली, उसने बोला, मुझे भी मैसेज आने लग गए। मैंने बोला अच्छा, कि शक ना हो, 2.5-3 साल में रहा। उस बंदे ने मुझे पता नहीं चलने दिया मेरे साथ रह के कि मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ। तो मिले हुए थे सभी मेरे साथ, काफ़ी कुछ किया, मेरे से जानकारी लेके उसने आगे बतानी। तो हुआ क्या, वहीं से कुछ थे, मुझे कॉल आनी, मेरा नंबर भी चला गया, कॉल आनी, हाँ मरकुस बोल रहा है, हाँ जी ठीक है, मुझे कॉल आनी। तो लड़की बोल रही होती थी आगे से कि तू ऐसे वैसे ये करता है, वो जहाँ घूमता है, तू यहाँ गया था, इस टाइम यहाँ था, मुझे ऐसे ऐसे बताना उन्होंने। मैंने बोला अच्छा, अब तेरा हम ये कर देंगे, तू इस रास्ते से चर्च आता है ना, ऐसे वैसे। मुझे काफ़ी कुछ होना, काफ़ी बातें मैं बता नहीं पा रहा। तो मैं और डिप्रेशन में चला गया। मेरे घर वालों ने उस लड़के से पूछना, जब मुझे घर छोड़ने आता था, कि इससे पूछ क्या बात है, क्या हो गया इसे। मैं अकेला रूम में बैठ के दीवारों को देखता रहता था, बाहर निकलता था, चारों ओर देखता कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर मुझे मैसेज आएगा। डर गया मैं पूरी तरह। तो मैंने ये बात अपने चर्च के जो लीडर हैं उन्हें बताई। उन्होंने बोला कोई प्रूफ सबूत? मैंने बोला हाँ जी है, जो मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किए थे आईडी के साथ, वो उन्हें मैंने दिखाए। नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, कि पक्का सबूत लाओ, जबकि ये सबूत पक्का था। मुझ पे इल्ज़ाम लगते गए, लगते गए, लगते गए। तो एक परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेजा मेरी लाइफ में। उसने मुझे बताया, मुझे यकीन नहीं था किसी पे, वो भी जब मेरे पास आया मुझे यकीन तो था नहीं, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसे अपना दोस्त मान के अपनी हर एक बात बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। उसने सुनी, उसे गुस्सा आया, उसने बोला पहले तो तुम इन सबको ब्लॉक करो। मैं करता गया, नई आईडी से मैसेज आना, ये ब्लॉक, ये 12 आईडियाँ तो कर दी। जब मैं करता गया, एक थी ग्लोरियस, पूरा नाम नहीं लूँगा, ग्लोरियस, और थी जस, और ऑफिशियल ऐसे ऐसे स्टार्ट होती थी, आर के, सब आइडिया मुझे याद है। अब क्यों नाम लूँ मैं, तो उसने मुझे बोला ब्लॉक करते जा। करता गया, मुझे आईडियों से मैसेज आते रहे, कॉल आती रही सिंपल, चलो मैं ब्लॉक करता गया। उसने मेरा काफ़ी साथ दिया, आज भी वो मेरे साथ है, कहीं ना कहीं अटैच है, बहुत प्यार है मेरा उससे। क्योंकि अगर वो डिवाइन हेल्पर, वो मेरा दोस्त मेरी लाइफ में ना था, मैं आज ना होता यहाँ पे, ना बचता। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मैं अगर घर पे बता रहा हूँ, तेरे साथ ही होता है, किसी और की तो आईडी होती नहीं है यार। किसी ने नहीं यकीन किया मुझ पर, कोई मुझे सुनने वाला समझने वाला नहीं था, अकेला चला गया। अब मैं सेवा तो कर रहा हूँ, वर्शिप तो कर रहा हूँ, रात में गाते गाते, कई बार मैं गा रहा हूँ सॉन्ग, गाते गाते कुछ और ही कर देना मैंने, कई बार मुझसे ख़राब भी हो जाता था, क्योंकि ध्यान तो वर्शिप में है नहीं। ठीक है, मुझे कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी कुछ हुआ। चर्च ख़त्म होते टाइम ही मैसेज आ गया, तूने ये किया, वो किया, ये सॉन्ग आया, हाँ ऐसे कर रहा था, तूने ये किया, अब तो जब चर्च से आया तो यहाँ रुका, ऐसे वैसे। तो मैं डर गया कि कौन है ये। तो उस दोस्त ने मेरा इतना साथ दिया, उसने मेरे लिए अपने घर पे भी झगड़ा किया, मेरा साथ दिया, क्योंकि उसे पता था कि इसकी कुछ सुन नहीं रहा है, इसको अगर ना बचाएगा कुछ भी हो सकता है। उसने बिना सोचे समझे, आज भी मैं उसे बोलता हूँ, बोल देता था कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने
वहीं बोला मुझे कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था, चुप कर। उसने मुझे बोल ही नहीं देना, कभी जताया नहीं उसने। हालाँकि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, मेरे कारण उसकी लाइफ़ में काफ़ी कुछ हुआ, पर अगर वो डिवाइन हेल्पर, वो मेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड मेरा, दिल से जिसके साथ मेरा अटैचमेंट है, वो ना आता, कुछ भी हो सकता था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसे मेरी लाइफ़ में भेजने के लिए। परमेश्वर अगर ना भेजते उसे कुछ भी हो सकता था, ये परमेश्वर की योजना थी। तो करते-करते मेरी आईडीज़ हैक होती गई, तो जो चर्च के लीडर थे, उनके पास कोई बात गई। उन्हें बोला गया कि ऐसे-ऐसे है मरकुस। काफ़ी लोगों ने आना बात लेके मेरी कि ये ऐसा लड़का है, ऐसा, इसे निकाल दो। उन्हें बोलना, अभी बुलाता हूँ मरकुस को, तुम भी यहीं बैठो, अगर उसके पास कोई प्रूफ़ हुआ, वो सही हुआ, तो तुम्हारा क्या किया जाए। तो पास्टर ने मुझे बुलाना, वो भाग जाते थे क्योंकि मैं सच्चा था। तो करते-करते लगते गए इल्ज़ाम, कहीं न कहीं पास्टर को लगा यार इसी का क्यों नाम आता है। तो एक टाइम ऐसा आया, मेरा नाम लगता गया, पास्टर जी ने क्या किया, परमेश्वर के दास ने, लीडर ने, चलो वो सही है अपनी जगह। मैंने एकदम से चर्च जाना बंद किया। जब मैंने बंद किया चर्च में जाना, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, मुझे कोई बात बोली जानी, मैंने भूल जानी। बाइक चला रहा हूँ, मेरा ध्यान तो कहीं और ही है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता था, मेरा दिमाग चलते ही रहता था। कोई सामान लेने जाना, मैं वहीं छोड़ आता था। मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है इस चीज़ के पीछे, डिप्रेशन में। बहुत चीज़ें मैं बाहर ही छोड़ के आया हूँ, भूल जाता था। बहुत नुकसान किया है मैंने उस समय में, पिछले 3 सालों में अपना। इतना नुकसान किया, मुझे कोई चीज़ बोलना, ये करना है, ये लेके आना है, ये वो, वहीं छोड़ आता था मैं। एक बार साइकिल मैं अपनी लेके गया, वो छोड़ आया मैं दुकान पे, घर दे के गए वो। चलो कोई चीज़ थी मिलने वाली, मिल जाती थी, पर नुकसान बहुत हुआ, मैं वहीं छोड़ आता था, कोई चीज़ें मिली भी नहीं। तो हुआ क्या, मेरी मेंटली हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, ना तो कोई सुन रहा था मेरी। एक ही दोस्त था वो, अगर वो ना होता, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, ज़िंदा हूँ। मेरे दिमाग में काफ़ी थॉट्स आए इधर-उधर के कि ऐसे कर लूँ, ऐसे, समझ रहे हो आप। तो उसने मुझे समझाया, काफ़ी कुछ बताया, उसने मेरा साथ दिया, एंड तक साथ दिया उसने मेरा। जब मेरी ये हालत हो गई, मैं चर्च जाना बंद किया। मेरा फिर क्या हुआ, जब मैंने बंद किया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं क्या हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि मैं तंग आ चुका था सबको बता के मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने क्या किया, बंद कर दिया, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। किसी ने मुझसे एक बार नहीं पूछा, चाहे वो मेरे साथ का हो। सभी छोड़ के साथ के टीम में से एक बंदा रहा मेरे साथ, अब भी आता है, मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे मिलने आता है। एक बंदा, हालांकि वो अभी न्यू आया था, उसने मुझे जान लिया, जो पुराने थे वो नहीं जान पाए मुझे। वो आता है अब भी, कल भी मुझे मिल के गया, मेरा भाई, वो मेरा ब्रदर अब भी मेरे साथ है। तो हुआ क्या, किसी ने नहीं पूछा, उसे पता था कि ये सही है, उसने मुझसे पूछना, अब भी आता है मिलने। तो जो चर्च के मेन थे, लीडर थे, जो भी थे, किसी ने नहीं पूछा क्या बात होगी, क्या हो गया, मेरे पे इल्ज़ाम लगा। चलो मैं गलत भी था, ठीक है, मैं मानता हूँ गलत है, पर परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। अगर हम माफ़ नहीं कर रहे, सज़ा दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं कहीं ना कहीं। एक मौका तो देना चाहिए किसी को। चलो मैं मानता हूँ गलती की, ठीक है, मैंने मान लिया। मुझे बुलाया, मुझे बिठाया, नहीं, कोई बात नहीं पूछी, ठीक है, जाता है जाने दो, इसकी गलती है। मैं तंग आ चुका था अपनी सफाई दे दे के कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वही ठीक समझा। तो आज भी जब मैं बाहर जाऊं, चर्च के लोग मिलते हैं, चर्च आओ, पर जो उन्हें पता है कि क्या बात थी, मुझे पूछते हैं, चल कोई बात नहीं, उन्हें सब पता है कि ये गलत नहीं था, ठीक है, पर मुझे जो मेन थे, उन्होंने कोई बात नहीं पूछी, कोई मौका नहीं दिया मुझे। परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं आजकल। चलो बोलना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भी माफ़ कर देता है। इंसान देखो,
हम उसके साथ 100 बार अच्छा करें, 100 में से एक बार हमसे उसकी हेल्प ना हो, तो वो पीछे वाले 99 भूल जाएगा, 99 भूल के एक पकड़ लेगा। तो बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी आईडी अब भी वो पंगे लेते हैं मेरी आईडी से। मेरे जो अकाउंट है वो रुका हुआ है एक जगह पे, अब मैंने छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। अब भी मेरी आईडी से छेड़खानी की जाती है, कभी ये कर दिया, वो मुझे मैसेज आते रहते हैं। अब भी वो लोग टिके नहीं हैं, हालांकि मैंने सब छोड़ दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। पर जो मेरे वो 3 साल थे बहुत दुख भरे थे, उस दोस्त का, उस डिवाइन हेल्पर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को थैंक्स देता हूँ। उसने मुझे बचाया, मेरा साथ दिया, जहाँ कोई नहीं सुन रहा था उसने सुना। क्योंकि अगर मैं किसी को ना बताता, ना शेयर करता बात, मैं अंदर ही अंदर मर रहा था, अपने घुट रहा था। उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसकी वजह से आज मुझे काफ़ी मौके मिल रहे हैं। अगर मैं वो चीज़ ना छोड़ता, ना करता, अब मैं आगे जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर आगे लेके जा रहा है, बहुत मौके मिल रहे हैं मुझे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे परमेश्वर मुझे बढ़ाता जाएगा। जो मेरे 3 साल थे वो मेरा दुख का समय था, परमेश्वर ने मुझे निकाला वहाँ से, मेरी तैयारी कराई। तो आगे परमेश्वर मुझे लेके जाएगा, बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा। जो विरोधी हैं, जो अब भी बैठे नहीं हैं आराम से, हालांकि मैं अभी कुछ कर भी नहीं रहा ना, अभी सेवा भी नहीं, चलो हाँ जाता हूँ मैं कई बार बाहर, पर अभी वैसे कर भी नहीं रहा। उन्हें अब भी है, सोचो जब परमेश्वर बढ़ाएगा, जब वो कर रहा है धीरे धीरे, फिर इनका क्या हाल होगा। परमेश्वर उनके भी मुंह बंद करेगा, परमेश्वर की आग उन्हें जलाएगी, परमेश्वर का आत्मा उन्हें जवाब देगा। तो मेरी ये गवाही थी 3 साल की, परमेश्वर ने कैसे मुझे बचाया। ये जो डिप्रेशन था, मेरा जो डिप्रेशन था बहुत हाई लेवल का था। मैंने अपने शरीर का बुरा हाल कर लिया था, इतनी एलर्जी हो गई, मेरा दिमाग चलता रहता था, सोचते रहना। मैंने शरीर का बुरा हाल कर लिया, इंजेक्शन लगने, काफ़ी दवाई खा ली मैंने, असर नहीं कर रहा था। फिर इंजेक्शन लगने शुरू हुए। जब इंजेक्शन लगते थे मेरे, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हो रहा है, क्या करता है तू। सुन नहीं रहा था मेरी कोई, किसको बताता। प्रेयर भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा था, मैं टूट गया था पूरा अंदर से। मैंने रोते रहना, रूम में बैठ के दीवारों को देखते रहना। अगर मैं बाहर गया, मैं कंप्यूटर कोर्स करता था खन्ना जीटी मार्केट, वहाँ तक की खबर आ जाती थी मेरे पास, ये ऐसे ऐसे है। पर परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। अकेला जाता था, अकेला आता था। चर्च भी मैंने अकेले जाना, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था जहाँ से मैं जाता था, शॉर्टकट। अकेले जाना, अकेले आना, परमेश्वर ने संभाल के रखा। घर पे मेरा बहुत विरोध हुआ चर्च जाने के लिए, कि तू चर्च नहीं जाएगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें घर पे बताना कि मेरा ऐसे बात हो गई, मेरा नाम आया, बुरे तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तूने वहाँ नहीं जाना, कोई और चर्च जाना, झगड़ा कर कर जाना। मैंने नहीं जाना है। मैंने काम कुम बिल्कुल छोड़ चुका था, सेवा करनी है, लड़ झगड़ के गया। पर चलो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कबूल किया, बचाया परमेश्वर ने मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेवा ही मुझे बचा गई। मैं बहुत टेंशन में था, पुलपिट पे चढ़ तो जाता था मैं, स्टेज पे वर्शिप कर तो रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और ही है। काफ़ी बार वर्शिप में भी मुझसे गड़बड़ हो जाती थी, पर संभाल लेता था परमेश्वर मुझे। मेरा ध्यान उधर ही था, मैं देखते रहना अब कौन देख रहा है मुझे, पुलपिट पे ही कौन नज़र रख रहा है मुझ पर। बहुत डर के रहा मैं, पर परमेश्वर ने हमें डर का, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। अब वो सामर्थ हमारे अंदर है, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विरोधियों के मुंह परमेश्वर बंद करेगा, परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा और अपने आत्मा से भरेगा और आगे लेके जाता रहेगा। जो गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, वो खुद ही खड्डों में गिरेंगे। जो हमारे लिए खोदे हैं उनमें खुद ही गिरेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इस गवाही के द्वारा आप आशीषित हों। ये मोरल इस मेरी स्टोरी का, मेरी लाइफ का ये है कि दुख तो आते हैं परमेश्वर ने, जब हम चलते हैं, हमारे अपने भी विरोधी हो जाते हैं,
हम सोच भी नहीं सकते यार ये तो मेरे साथ था, ये कैसे हो जाएगा। नहीं, कोई अपना नहीं है यहाँ। जो आपका होगा परमेश्वर आपको देगा, वो आप समझ जाएंगे। डिवाइन हेल्पर जैसे मुझे परमेश्वर ने दिया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, इतना यकीन आ गया उस पर यार, इसे बता देता हूँ। उससे मैंने एक एक छोटी छोटी बात बताई, उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया, अब तू ऐसे कर, यहाँ से ऐसे कर। मैं निकलता आया बाहर, मेरी उसने बहुत हेल्प की है। ये लाइफ उसने चेंज की है, परमेश्वर ने चेंज की, परमेश्वर ने उसे भेजा, उसके द्वारा मुझे बदला, सिखाया मुझे। बुद्धि का आत्मा जो उस पर था, बुद्धि खोली, आत्म बुद्धि के द्वारा हमें बाहर लेके आया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ वो 3 साल कैसे थे। तो मुझे यही सीखने को मिला काफ़ी, जब हम बढ़ते हैं ना परमेश्वर में, अगर तो आदमी एक बार गिर गया, उठना बहुत मुश्किल है, पर परमेश्वर उठाता तो है। और सेकंड, जब हम चलना शुरू करते हैं, हमें हमारे अपने विरोधी हो जाएंगे। तो थर्ड, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं, सुनने वाले नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट कुछ ऐसे होंगे जो मानने लायक होंगे ही नहीं कि ये हो सकता है। वो परमेश्वर का रास्ता है, वो जंगल में से लेके जाता है हमें, ताकि आगे हमारी जो लाइफ ब्लेस्ड है वो हमारा वेट कर रही है। वो हमें पहले परखता है, फिर इस्तेमाल करता है। मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ, मेरे अब भी मैसेज आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे लोगों को। पर अब मैंने वो चीज़ बंद की हुई है, रिप्लाई देना, ये करना, वो करना। अब भी पंगे लिए जा रहे हैं मेरी आईडी से, तो अब भी मेरी स्टोरियाँ देख के जाते हैं वो कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है मेरे पे। पर परमेश्वर मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। परमेश्वर ने मुझे निकाला, बहुत कुछ सिखाया मुझे लाइफ में। तो जब दुख आते हैं घबराएं ना, परमेश्वर पक्का आपको कोई, जैसे कुछ सीढ़ी है, वहाँ एक स्टेप चढ़े, दूसरा, तीसरा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हमारे उत्साह, हमारी खुशी बढ़ती जाती है। चल मैं मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ। अब मैं एग्जांपल के तौर पे छत पे चढ़ रहे हैं हम, चढ़ते के पहुँचने वाले हैं हम। ऐसे ही परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है, एकदम से नहीं। फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखा, सीधा थर्ड, नाइन्थ, ऐसे ऐसे नहीं। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। जैसे आपने एक स्टेप लिया, परखेगा परमेश्वर, फिर लेके जाएगा, फिर लेके जाएगा। जैसे बच्चा चलता है, जब बच्चा चलता है वो गिरता है, रोता है, तो क्या करते हैं, हमें भी हमारे घर वालों ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया। हम उस हालत में नहीं थे, इतने छोटे कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं। वो हाथ पकड़ के सिखाते थे। ऐसी परमेश्वर देखता है कि गिर रहा है, फिर हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं चला जा रहा, तो मेरी लाइफ में मुझे चला। वो हाथ पकड़ता है। जो स्टेप इतने मुश्किल लग रहे थे, आसानी से हम ऐसे जा रहे हैं, उसने हाथ पकड़ा, ऐसे जा रहे हैं, आसानी से लेके जा रहे हैं हम। तो परमेश्वर हमें लेके जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो कभी हार ना माने। जो पत्थर तोड़ने वाला होता है, जो पत्थर पे एक बार चोट मारता है, दूसरी बार मारता है, वो देखता है कुछ नहीं हुआ, पत्थर बहुत हार्ड होता है, वो बैठता नहीं कि यार ये तो टूट ही ना, मारता रहता है जब तक टूटता नहीं। ऐसे ही करें जब तक आप मंजिल तक पहुँचते नहीं। परमेश्वर आपको लेके नहीं जा रहा, हेल्प कर रहा है। चाहे डिले आ रही है आपकी डेस्टिनी में, तोड़ते जाएं, मारते जाएं पत्थर, कभी तो टूटेगा। और जब वो टूट गया, जो खुशी होगी, आप अपना स्ट्रगल भी भूल जाओगे। जब आपने स्ट्रगल किया ना उस पत्थर को तोड़ने को, उस लाइफ से निकलने को, वो भी भूल जाओगे। जो आपको फल मिलेगा, उसके आगे वो स्ट्रगल फीकी होगी, जितना मीठा फल होगा। क्योंकि जब हमारी परख आती है, हमारे साथ ये सब कुछ होता है। जो अदन की वाटिका थी, वहाँ बाग में अनेकों फल थे। शैतान ने हवा का ध्यान किस फल पे दिया? शैतान ने किस पे दिया? उसे बोला कि इसे खाकर तुम्हें अच्छे बुरे की सब की समझ आ जाएगी। उसी फल पे दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छी लाइफ होती है, बहुत अच्छा होता है। शैतान क्या करता है? उसी चीज़ पे हमारी निगाह लेके जाएगा
आँखें लेके जाएगा, माइंड लेके जाएगा। जो चीज़ परमेश्वर, जिस चीज़ में हमें परमेश्वर नहीं देखना चाहता, हम वो सैकड़ों खुशियाँ छोड़ के उस चीज़ एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, यार ये ऐसे है वैसे। वो नहीं एंजॉय कर रहे जो सब कुछ है हमारे पास। शैतान उसी चीज़ के पास लेके जाएगा। तो आदम था, हवा थी बाग में, हवा को उसने हवा के ज़रिए फल खिलाया आदम को, और जो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिए आगे, वो आज तक चल रहे हैं। तो जो शैतान जो है हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर मैंने ये सब देखा है, परमेश्वर ने मुझे निकाला है, मेरे साथ भी हुआ है और परमेश्वर ने निकाला। तो ध्यान रखें, मसीह लाइफ बोल देते हैं डिफ़िकल्ट है, ये है, डिफ़िकल्ट है भी नहीं भी है। मानो कि डिफ़िकल्ट है, नहीं मानो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो ज़िंदा परमेश्वर। अगर उसे लाइफ में साथ लेके चला जाए, उसे महसूस करके जिया जाए कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहा है, उसे साथ लेके चलोगे तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है यार मेरा दोस्त मेरे साथ चले, ये चले, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम पे परमेश्वर की आवाज़ तो आ रही थी, देखो मेरे पास सब कुछ था, परमेश्वर की आवाज़ आ रही है ऐसे कर ऐसे, वो आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था मैं। आवाज़ आ तो रही है, मैं कर नहीं पा रहा था, सुन तो रही थी मुझे आवाज़, ऐसे कर ऐसे। शैतान ने वही चीज़ की ना जो मेरे साथ हो रहा था, उस पर ध्यान दिलाया। इतना कुछ मेरे पास अच्छा था, मेन पॉइंट पे ले गया, डिप्रेशन में ले गया। तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है, मुझे दिया डिवाइन हेल्पर, उसने बचाया मुझे। उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में दे के, सेक्रीफाइस करके मुझे निकाला। जे जो मुझे उसने बचाया, निकाला, मैं लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला। जो ये सब कुछ था, उसने काफ़ी कुछ फेस किया, बहुत कुछ किया, बताना नहीं चाहता मैं वो चीज़ें। बहुत कुछ उसने देखा अपनी लाइफ में, मुझे पर निकाल आया वो मेरा दोस्त। उसने मेरे दिल में जगह बनाई ऐसी कि मैं उसके साथ सारी बातें शेयर कर दूँ। परमेश्वर ने मिलाया मुझे, वो निकाल के लेके आया वो मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं जो कुछ हो रहा था, मुझे पता है, जिसके साथ हो रहा होता है वही जानता है। कोई नहीं सुन रहा था, घर वाले मना कर रहे हैं तेरे साथ ही होता है, लीडर्स मना कर रहे हैं, साथ वाले मना कर रहे हैं। मुझे पता है परमेश्वर कैसे निकाल के लाया। अब भी जो वो कर रहे हैं करते रहें, परमेश्वर देख रहा है, उन्हें परमेश्वर देखेगा। बस परमेश्वर में आप बने रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस टेस्टमनी के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपने काफ़ी कुछ जाना। ये वीडियो टेस्टमनी मैंने डाला था कि बना के डालूँगा, क्योंकि काफ़ी मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये तो ऐसे था, ऐसे इसने ये कर दिया, भाग गया, ये कर दिया। पर अब उनको पता चलेगा जो सच्चाई थी, जो मेरे साथ हुआ। जब तक हमें किसी की सच्चाई नहीं पता, हमें परमेश्वर हक नहीं देता कि हम उसके बारे में बोलें, उसकी बदनामी करें। जब तक सच्चाई नहीं पता, सच्चाई पता करें। मेरी ये शुरू से आदत है, मुझे परमेश्वर ने सिखाया है। जब तक मुझे किसी के बारे में पता नहीं, चाहे कोई मेरा लाख कान भरता रहे, यार वो ऐसे, जब तक मेरे सामने चीज़ नहीं होती, मैं देखता नहीं, मैं डिसीज़न नहीं लेता। पर लोग आज खुद परमेश्वर बन के घूम रहे हैं, खुद डिसीज़न लेते हैं, इसे सज़ा देनी है, ये करना है, वो करना है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा। आप देखें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस टेस्टमनी के द्वारा और लोगों की ज़िंदगी बदले, परमेश्वर उन्हें छुए, टच करे, उनके अंदर विश्वास आए कि परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस टेस्टमनी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लोगों के साथ, उनकी लाइफ भी चेंज हो। तो आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।